हमारी टीम बुकियों की टीम है। जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए। कामरान अकमल को क्लियर कैसे किया, आई डोंट नो। शोएब मलिक का 90,000 पाउंड जो हांगकांग सिक्सेस में एक घपला हुआ था कि एक रातों रात ट्रांसफर हुए थे, वो उन्होंने क्लियर कैसे किया गया। ये सारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? सारी हकीकत अगर बताता हूँ ना तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। इन्होंने मुझे वो टेस्ट मैच से बाहर कर दिया, पूरे स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजेमीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़ी कंट्रोवर्सी है और जैसे मैंने आपको पहले कहा है अपने कई प्रोग्राम्स में, ये कंट्रोवर्सी हमने ख़त्म करनी है। क्यों? आपके जो बच्चे हैं ना, जिनको क्रिकेट का शौक़ है, जिस तरह ये शान मसूद बाहर था और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आके खेल गया, तो हमने इन लोगों को क्या इंप्रेशन देना है कि हमारी टीम बुकियों की टीम है, हमारी टीम क्या सारी ये मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में लगी हुई है। कितनी बेइज्जती की बात है। सरफराज नवाज़ की आप बातें सुन रहे हैं, उसके 3 एपिसोड्स किए। आमिर सुहेल की आपने बातें सुनी, उसने क्या बात की। आज मेरे साथ हैं दानिश कनेरिया। इनके साथ जो ज़्यादती हुई है, मैंने तो बोर्ड्स वालों को भी कई दफ़ा कहा, ये तो बैन हुआ है ना ECB ने 2012 में, तो 2010 से लेकर 2012 में भाई क्यों नहीं खिलाया इसको, क्या वजह है? और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेक्स पुलिस और वहाँ के कोर्ट्स ने दानिश कनेरिया को एक्विट कर दिया। ये दानिश मेरे पास आया था उधर ARY में, हमने प्रोग्राम किया, अपने लॉयर के साथ आया और यहाँ एक्शन पाकिस्तान बोर्ड ले रहा है। और भाई वहाँ हर चीज़ क्लियर है, तुम यहाँ क्यों ले रहे हो? तो यहाँ दानिश, आप मुझे अपनी स्टोरी आप बताओ कि ये सारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि आपको इसके अंदर ये डाला जाता है, क्या हुआ? पहले तो थैंक यू वेरी मच पीजे भाई, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। एंड योर चैनल इज माशाल्लाह, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज you have been the part of the Pakistan team when we were toured in 2007 World Cup as well. मैं भी साथ था। सर ये जो बात जब शुरू हुई थी, the allegation came in around about 2009 की एंडिंग में एलिगेशन लगे एंड आई वाज एट होम के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया पे ये हाईलाइट हुआ कि मेरा नाम एक फिक्सिंग के अंदर उस तरीके से आ रहा है। तो आई वाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर एंड ए कैटेगरी प्लेयर। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं अपने बोर्ड को बताऊं, से पूछूं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या करूं, बिकॉज हमें इजाज़त नहीं होती एज पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्ले जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो मैंने सबसे पहले कांटेक्ट किया, तो पहले वसीम बारी साहब थे, CEO थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम है ना जाकिर खान से बात करो बिकॉज ही वॉज द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर, हेड थे। तो मैंने जाकिर खान से बात करी तो जाकिर खान ने कहा कि यार ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, यू डील विथ योरसेल्फ। आई सेड सर मैं अगर डील खुद कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी बिकॉज मेरा कभी ना लॉयरों से वास्ता पड़ा था, ना मैंने कभी लॉयर को जानता था, ना मैं कभी मेरा उसमें था। तो उन्होंने कहा कि यू डील विथ योरसेल्फ। उसके बाद मैंने एसेक्स काउंटी को कॉल किया कि मैंने कहा कि सर व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। डेविड ईस्ट वहाँ के CEO थे, तो उसने बोला या द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, द पुलिस इज टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ द प्लेयर्स, but as per schedule your contract remains the same and you will come and play the county. तो मैंने कहा फेयर इनफ, आई विल डेफिनेटली कम। एंड बोले कि जब आप आओगे तो यहाँ पर अगर पुलिस ने आपसे क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे तो वो आपसे करेंगे। तो मैंने कहा कि ओके फेयर इनफ। फिर मेरी ग्राम गुज से बात हुई, उन्होंने भी सेम कहा। पॉल ग्रेसन कोच थे, उन्होंने भी यही कहा। तो मैं अपना क्रिकेट खेलता गया, यहाँ पर मीडिया ने शोर मचाया था, ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला मुझे इंग्लैंड ने मना नहीं किया आने से, ना एसेक्स ने मना किया आने से, यह है कि मैंने अपनी लॉ फर्म को अरेंज किया हुआ है। बिकॉज आपको तो पता है आप इंग्लैंड में रहते हैं कि इंग्लैंड में आप कोई भी काम करते यू नीड टू हैव अ लॉयर विथ यू, अ लॉयर एंड अ बैरिस्टर कंपनी यू टू गो टू द पुलिस स्टेशन। तो जब मैं एसेक्स काउंटी के लिए आया एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं जो है अपने लॉयर और बैरिस्टर के साथ पुलिस स्टेशन गया। तो एक मैच हो गया था हमारा, काउंटी का एक मैच खेला और उसके बाद उन्होंने बोला वेन एवर यू आर फ्री, और जब हो दिन तो उस दिन वी विल हैव द इंटरव्यू। आई सेड फेयर इनफ। तो मैं गया, उनसे इंटरव्यू हुआ, वेरी लेंथी इंटरव्यू किया उन्होंने, मुझसे क्वेश्चन आंसर किया, सारी चीज़ की एंड मैंने उनको सब चीज़ें बताई जो जो चीज़ हुई थी। बेसिकली बात शुरू हुई थी अन्नू भट्ट से कि अन्नू भट्ट कौन है। तो मैंने 2009 में विजय भाई, जब 8 या 7 में जब एलन पीकॉक पाकिस्तान आया था और हमने टूर किया था इंडिया का,
जिसमें शोएब मलिक कैप्टन था और उसके बाद शोएब मलिक अनफिट हो गया था, फिर यूनुस खान कैप्टन बन गया था। उस सीरीज खेलने के बाद जब हम आए तो एलन पीकॉक ने यहाँ पर लाहौर के अंदर पीसी होटल में मेरे अलावा 10 और प्लेयर थे, उनसे भी पूछा और उनको बताया गया। और मुझे जब बोला कि भाई तुम इसको कैसे जानते हो, तो मैंने कहा कि इन 2005 व्हेन वी टूर टू वेस्ट इंडीज, हमारा टूर था कैरेबियन में, तो वहाँ पर ये अन्नू भट्ट साहब थे और इनको जो है मुझे असद मुस्तफ़ा, जो हमारे अक्सर टीम के असिस्टेंट मैनेजर भी होते थे और लाइजन वो जो बनते थे और बोर्ड के अंदर भी काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया ये कह के कि भाई ये हिंदू है, इंडिया से आए हुए ये, और ये बहुत बड़े फ़ैन है, पूरी पाकिस्तान टीम उनको जानती है पहले से, उनकी सलाम दुआ, और वो होटल में ही स्टे कर रहे थे। तो मैंने भी उनसे अपनी जो है, जैसे हमारी जिस तरह से एक ट्रेडिशन होता है नमस्कारी वगैरह की, और ऐसे हुआ, मैंने बोला ओके फेयर इनफ। तो उनको अक्सर मैंने वहीं देखा, उनके साथ ही देखा था, इंडिया टूर पे भी असद भाई के साथ होते थे ये। तो मैंने उनको एलन पिकॉक ने मुझे कहा कि इस बंदे से आप कॉशन रहेगा, ये कि आप कॉशन रहेगा कि ये बंदा वो करे। तो मैंने कहा ओके सर, आई विल डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद सर मैटर मेरा चलता गया। जब मैं इंग्लैंड का जो हुआ केस हुआ, जब मैं इंग्लैंड की सीरीज भी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी उस दौरान 2010 में, तो मैं यहाँ पर इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था और मेरी काउंटी वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और इवन के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड प्रेशर कर रही थी कि भाई तुम मत खेलो, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है, ये है वो है, तो मत करो। मैंने कहा सर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ऊपर कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई है, ना मैं जुर्म में, मुझे इन्होंने कन्विक्टेड किया हुआ है पुलिस ने। मैंने अपना इंटरव्यू दे के आया हूँ और इंटरव्यू के बाद पुलिस ने मुझे कह दिया कि यू ऑन द बेल, आप बेल पर है, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू प्ले क्रिकेट, वॉट एवर यू डू, बट वी विल इन्वेस्टिगेट फर्दर ऑन व्हाट इज द। और मुझे एक डेट दी गई थी 15 सितंबर, आई कैन रिमेंबर दैट, 15 सितंबर की डेट दी थी कि इस डेट को आपने वापस आना है। तो मैंने कहा फेयर इनफ। तो उसके दौरान मैं जब सीरीज खेल रहा था सर, तो पाकिस्तान से भी मुझे जाकिर खान साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला यार यहाँ सुना है कि तेरे को वहाँ खिला नहीं रहे हैं, इंग्लैंड वाले काउंटी क्रिकेट नहीं खिला रहे, तेरे को हटा दिया है, बैन कर दिया गया है। मैंने कहा सर कौन सा बैन? तो मैं उस टाइम लकीली वी वर एट द कॉफ़ी शॉप, मी माय कैप्टन कोच पॉल ग्रेसन एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, हम वहाँ पे थे। तो मैंने कहा कि पॉल प्लीज स्पीक टू डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल एंड ही इज सेइंग दैट यू ऑल हैव बैन मी एंड आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर एसेक्स। तो मैंने कहा सर ये बात ही नहीं हुई। तो मैंने उनसे बात करवा ली डायरेक्ट, उसने बोला नो, दानिश इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर अस एंड वी आर एंजॉयिंग हिज कंपनी एंड एवरीथिंग, उसने बता दिया। तो वहाँ पर वो हो गए कि यार ये तो वहाँ खेल रहा है। तो जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती है फॉर द इंग्लैंड के लिए, तो मेरा नाम आता है तो मैं अपनी काउंटी से वो करता हूँ, क्योंकि आपको एक इंटरनेशनल, जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको एक वो मिलता है कि आप जा सकते हो, उसके लिए आपको रोकती नहीं काउंटी। तो मैं अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। सर, तो पहला जो हमारा सीरीज़ हुई शुरू, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा मैच था, क्योंकि हम पाकिस्तान तो कोई टीम आ नहीं रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लॉर्ड्स में खेल रहे थे और वहाँ पर शाहिद आफरीदी कैप्टनसी कर रहे थे एक टेस्ट मैच के लिए। शाहिद आफरीदी ने कैप्टनसी की और वो मैच हम हार गए। और हमारा एक मशहूर है ना कि हम अनऑर्थोडॉक्स बॉलर को बहुत बड़ा बॉलर बना देते, कि मार्कस नॉर्थ ने वहाँ 5 आउट कर दिए थे और वो ऑफ स्पिनर, वो एक बैटिंग ऑफ स्पिनर बन गया। तो वहाँ पर शाहिद आफरीदी ने स्टेप डाउन हुआ और वहाँ पर ही सलमान बट को कैप्टनसी दे दी गई, विदाउट के वहाँ पर और भी सीनियर प्लेयर्स थे। दैट टाइम द चेयरमैन वाज इजाज भट्ट, यावर सईद मरहूम जो अभी नहीं है दुनिया में, वो मैनेजर थे। उसके बाद वकार यूनिस वाज द कोच और ये उन्होंने डिसीजन लिया, सलमान बट कैप्टन। मुझे ये बताना दानिश, मैं और हाई कमिश्नर हम आए थे उधर नीचे जो मीटिंग रूम है, उस वक्त आप कहाँ थे? क्योंकि ये मोहम्मद आसिफ और ये जो फास्ट बॉलर है ये आमिर, ये वहाँ थे, इनकी हम वो इंक्वायरी कर रहे थे उस वक्त। सर वो आप बात कर रहे, बात की बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, कि यहाँ पर समझने की कि वो टेस्ट मैच हो गया यॉर्कशायर में हो गया, उसके बाद हम ट्रेंट ब्रिज पे गए, वहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। आई वॉज प्लेइंग माई 61 टेस्ट मैच। तो एक टेस्ट मैच में मेरी परफॉर्मेंस, स्पिनर है, अप एंड डाउन होती है, मेरा थोड़ा रिदम नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ी इशू हो रहे थे, तो बॉल नहीं हुए मुझसे सही। वैसे ही पाकिस्तान टीम ने सारे लड़कों की परफॉर्मेंस देखे तो सबकी एवरेज ही थी, क्यों इतनी अच्छी नहीं थी।
मुझे एक परफॉर्मेंस के वो मैच खत्म हुआ, हम होटल जाते हैं और वहाँ पर मैं बाहर निकलता हूँ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए बाहर की तरफ, लड़कों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, इमरान, फरहत, उमर गुल, ये सब थे। तो मुझे फ़ोन आता है कि आप होटल आ जाए फ़ौरन। तो मैंने कहा विक्की भाई मैं आता हूँ होटल वक्कार यूनिवर्सिटी। तो मैं आ गया तो बोला कि यार हम नहीं चाहते कि तेरे को हम ड्रॉप करें, लेकिन तेरे को बेंच पे बैठाएंगे तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा मीडिया हमें भी खींचेगा, क्योंकि ये है कि तेरे को इतना बड़ा बॉलर है, हम बेंच पे नहीं बैठा सकते। ये है कि हम तेरे को रिलीज कर रहे हैं, तो तू अपनी काउंटी को जाके रिजॉइन कर दोबारा। तो मैंने कहा विक्की भाई एक मैच और आप मुझे स्क्वाड से ही बाहर कर रहे हो, और ये कभी विजय भाई कभी हुआ नहीं है कि आप ड्यूरिंग द टूर किसी प्लेयर की परफॉर्म नहीं होता था, आप उसको घर भेज देते हो, उसको आप बेंच पे बैठाते हो, जरूर बैठाते हो, लेकिन उसको एकदम फारिग नहीं कर देते हो आप। नहीं, एक सेकंड, दानिश, एक सेकंड। तो फिर 2007 में जब आयरलैंड के साथ मैच हुआ था, वहां क्यों बिठाया था बाहर फिर? एग्जैक्टली बड़ा इंटरेस्टिंग है ना सर, ये इनको सारी हकीकत अगर बताता हूँ ना तो इनको प्रॉब्लम होती है, और ये बोलते हैं कि ये बदतमीजी करता है और ये मुंह पे आके सच्ची बात कर देता है या ब्लंट होके बात करता है, तो इसको दूर ही रखो, इसका कोई क्रिकेट में काम नहीं है। तो मैंने विकी भाई को कहा कि विकी भाई एक मैच में मुझे आपने बाहर कर दिया, और जिस तरह से सलमान बट मुझे यूज कर रहा था यॉर्कशायर वाले मैच में और ट्रेंट ब्रिज के मैच में, इवन द commentators, the big commentators like Nasir Hussain, David Lloyd and Bob Willis, everybody was saying that we have not seen Danish. He's been playing for county cricket so long, he's playing for Pakistan so long, we are not seeing a captain is treating Danish like this. 2 ओवर पहले लंच से पहले 5 ओवर करवा दिए इस तरह से, वो मेरे को तो डिस्टर्ब किया हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया था यॉर्कशायर मैच में, मैंने थोड़ी सी सुना भी दी थी ड्रेसिंग रूम में जाके कि ये कौन सा तमाशा कर रहे हो भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, आपने खिलाना है, नहीं खिलाना है तो भेज दो, घर भेज दो या तो बाहर कर दो यार। लेकिन मैंने आज तक तुमसे बड़े बड़े कैप्टन के अंडर खेला, किसी ने इस तरह ट्रीट नहीं किया, आप लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हो। वहां पर भी उनके मुंह बन गए, बात उनको बुरी लगी। ये वजह क्या थी? दानिश, वजह क्या थी? वजह वजह अपना विजय भाई आप देखें, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और उमर अमीन को बॉलिंग कराई गई। मैं इसको यहाँ पर, अगर मैंने इतने टाइम देखा ना क्रिकेट को विजय भाई, इतने टाइम मैंने अपना स्टडी किया, मेरे केस के अंदर मैं इतना ज्यादा डीप के अंदर गया, तो जहां पर ये मोहम्मद आमिर, आसिफ और इन लोगों के सबके केस हुए, पकड़े गए, सारा चीज हुआ, तो एक बात बड़ी वो लगी कि सिडनी वाला टेस्ट मैच था जहां पर मेरी बॉल पे कैच भी छोड़े, वो हम जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए। याद होगा आपको, सेकेंड इनिंग में जी कामी जी, ने जिस तरह बिल्कुल। कैच छोड़े थे और रनआउट छोड़ा था, कहाँ हम 30 रन चेस करने वाले थे, वो हम 180 चले गए, और उसके बाद वो हो गया, मैच हार गए। तो मेरा तो मीटर शॉट हो गया था, बिकॉज मेरी फैमिली थी, उनको पता है। लेकिन उधर उस दौरान मेरे फ्लोर के ऊपर पार्टियां चल रही थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैंने बोला टेस्ट मैच हार गए, पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का मौका था यार, और हम हार गए, और यहाँ पर ये लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। लिटरली विजय भाई उस दिन रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था, और रियली सैड हुआ था, क्योंकि परफॉर्म किया हुआ था, मेहनत की हुई थी, और मेहनत के बाद इस तरह की हरकत देखने मिले ना, तो फिर बंदा वो हो जाता है, साइको हो जाता है। और फिर उसका आप रिफ्लेक्शन देखे यॉर्कशायर वाला टेस्ट मैच, कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और यहाँ पर टॉस जीत के ग्रीन टॉप पे बैटिंग कर ली थी रिकी पॉन्टिंग ने, और वो पाकिस्तान जीत गया टेस्ट मैच, राइट। तो विजय भाई कहने का मकसद ये है कि इन्होंने, क्योंकि मेरे पर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस मुझे फॉलो भी करी, क्योंकि मेरे लॉयर्स जो थे SM अनवर और फुरकान अनवर वगैरह यूके में ही होते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि लॉयर्स इस तरह से है। मैंने बोला फेयर है ना, मैं अपना फ्रीली जहाँ जाता हूँ मैं आता हूँ, और वो भी मेरे पास आते थे अक्सर, क्योंकि वो लंदन में ही बेस्ड है। तो पुलिस तो होती थी, देखती थी, सारी चीज़ें देखती थी कि क्या मेरी मूवमेंट है, किससे मैं मिलता हूँ, क्या करता हूँ। तो मुझे, क्योंकि मैं कभी कुछ गलत ही नहीं था रास्ते पे, तो मैं फ्रेंडली घूमता था। इन्होंने मुझे वो टेस्ट मैच से बाहर कर दिया, पूरे स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। ये क्या वजह, क्या ये इतना अभी वेरिएशन है नहीं है टीम में कोई? और मुश्ताक वो अहमद तो आउट है, दानिश कनेरिया खेल रहे, तब एक आम आदमी पूछता है कि राइट आर्म लेग स्पिनर जो कि अच्छा खासा, जिसको आप कहते हो कि चंद्रशेखर के गेड़ में आता है, अगर इसको आप टीम से निकाल रहे हो, व्हाट इज द रीजन? आई नीड टू नो फॉर एज फार एज द वैरायटी इज कंसर्न्ड। Sir, that's the same question Graham Gooch asked me when I called up the Essex County. He said, "Are they gone mad?" मैंने कहा, I don't know. मेरी गूंज से बात हुई थी इस पे, आई स्पोक टू हिम, और वो खुद हैरान था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ।
बिल्कुल। तो वो सर उन्होंने भी क्या, पॉल ग्रेसन ने कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुझे ज्वाइन, क्योंकि मेरा मैटर एक चल रहा था और वहाँ पर काउंटी के मैचेस भी इंपॉर्टेंट थे, सेमीफाइनल में टीम पहुँच गई T20 में, तो उन्होंने कहा कि गिव अस 10 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर को हायर कर लिया था। तो बोले कि हम उससे डील कर रहे थे, लेकिन हम उसको अभी कैंसिल करके तेरे को वापस लेके आएंगे बिकॉज वी वांट यू। तो उन्होंने उनकी कील कैंसिल की और मुझे इन्होंने बुला लिया वापस, तो मैं काउंटी खेलने चले गया। और फिर जो लॉर्ड्स का जो फियस्को हुआ, मुझे हम रात में हम मैच खेल के अराउंड अबाउट 3 AM आई रीच माई होम इन चैम्सफर्ड। तो एट 3:30 पॉल ग्रेसन एंड ग्राम कुछ अर्ली मॉर्निंग, ऐसा ही कई टाइम था सर, कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि सी व्हाट हैपेंड, स्काई स्पोर्ट्स को आप देखो, फौरन देखो। मैंने बोला अल्लाह खैर करे कि अपना व्हाट इज, क्या हो गया है, कि यार कुछ भी हो सकता है। तो देखा तो ये सब चीज़ें आ गई सामने। तो वहाँ पर सर देखें कि मुझे बाहर कर दिया कि ये जो काम कर रहा था तो इन लोग से हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक बीच में हड्डी बना हुआ था बीच में, क्योंकि मैं उनको बार बार भी कह रहा था और बार बार इनको मैं बोलता भी था मुंह के ऊपर कि तुम लोग सही सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ, तुम लोग ये तुम लोग वो। और इन्होंने मुझे बाहर कर दिया। और फिर देखे कि ये खुद इनके ऊपर जब ये समझे कि जो इन्वेस्टिगेशन मुझ पे हो रही थी कि पुलिस हट जाएगी, पुलिस मेरे पर से, मैं हट गया हूँ तो मुझ पे भी हट जाएगी, तो इनके जो करतूते हैं जो ये कर रहे थे वो सामने नहीं आएंगी। तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, उससे सब कुछ सामने लेके आ गया। उसके बाद ये तो हो गया सर, मेरे ऊपर हो गया। और जो 15 सितंबर से पहले मुझे वो भी आ, दो पुलिस वाले मेरे चैम्सफोर्ड के घर में आए और उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज योर NFA and you are no more further tried and you are free to go because we don't have any further evidence against you and your case is finished. और ये मैं लेटर, आप जब इंग्लैंड में था आपके पास भी आया था, और जब आप पाकिस्तान भी आए थे, आई रिमेम्बर आई केम टू सी यू एट द PC होटल Yes. एंड आई शो यू द लेटर। तो ये मैंने दिखा Yes, दिया। you did. 2010 में इन्होंने मुझे बाहर किया, तब पकड़े गए, तब पकड़े गए। फिर उसके 2009, फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आ गया, सारी चीज़ हो गई, मेरा नाम आया साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के अगेंस्ट। तो एक शाम में मुझे, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है, मकसूद होता है छोटे से कद का जो लाइब्रेरियन है, जो टिकट वगैरह करते हैं सारी चीज़, हाँ, तो उसका मुझे फ़ोन आता है कि भाई आप है ना आज रात को ट्रैवल नहीं करोगे। मैंने बोला क्यों नहीं करूँगा ट्रैवल? बोले भाई मुझे नहीं पता, आप बड़े लोगों से बात कर लो। मैंने बड़े लोग किससे बात करूँ भाई? बोला कि बारी साहब से बात करें। तो मैंने बारी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि यार मुझे पता नहीं है इस मैटर का, तू जाकिर खान से बात कर। तो मैंने जाकिर भाई ये मैटर, बोले हाँ यार तेरी क्लियरेंस नहीं है हमारे पास। मैंने सर किस चीज़ की क्लियरेंस? बोले एसेक्स पुलिस की, एसेक्स की और ICC की। तो मैंने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पीजे भाई विद इन 24 आवर्स मेरे लॉयर ने 2 दिन के अंदर जो है सारी क्लियरेंस ला के दे दी। उसके बाद मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ जाकिर साहब को, वो मुझे रिसीव नहीं कर रहे। PC भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं दे रहे। ईमेल कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे। वो सीरीज़ भी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ हो गई। फिर उस दौरान जुल्करनैन वाला मैटर आ गया सेकंड वापस से, कि उसको वो बेचारा इंग्लैंड भाग गया और वो जो हुआ उसके साथ फियास्को हुआ, जो वो हमेशा अभी कह भी रहे, और आपके भी प्रोग्राम में उसने जो है था बड़ा था, जो तफसील से बात करी, उसने बताया एक ओकेशन पे इंग्लैंड में बाहर करते हैं मुझे तो ये 3 पकड़े जाते हैं, दूसरे ओकेशन पे मुझे बाहर करते तो ये जुल्करनैन भाग जाता है। तो मैं तो फिर ऐसा ही लग रहा है ना कि सर कि मैं इनके पास हड्डी बना हुआ था, इनको मैं हजम नहीं हो, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे मुझे। हाँ, जुल्करनैन को तो थ्रेट्स हो गई थी। जी हाँ, उसने उसने कहा एंड ऑफ द डे उसके साथ भी क्या हुआ बेचारे का, सच बोला, इंटरनेशनल क्रिकेट गई, उसके ऊपर हियरिंग में फाइन लगा, ठीक है उसकी गलती थी कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वो चला गया, उस पर फाइन लगा, लेकिन उसके बाद आपने उसको कहाँ लेके आए? ना वो PSL में है, ना वो किधर है, वो बेचारा अपना चुपचाप खेल रहा है। लेकिन सर मैंने बहुत फाइट करी। मैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने मिनिस्टर्स होते हैं, बोर्ड के चेयरमैन आए, इजाज भट्ट हो गया, नजम सेठी हो गया, शहरियार खान हो गया, अभी एहसान मानी साहब आए हुए। एहसान मानी तो चले जाते हैं, लेकिन जो पहले चेयरमैन थे, और इजाज भट्ट साहब ने इंटीग्रिटी कमेटी बनाई थी। ये सब चीज़ हुई तो उन्होंने बीच में कमेटी बना दी जिसके अंदर कामरान अकमल को भी डाल दिया, शोएब मलिक का भी केस डाल दिया, मेरा भी उसमें था मैटर, मेरा भी आ गया।
कामरान अकमल को क्लियर कैसे किया किया आई डोंट नो, उसके अभी तक आज तक उन्होंने क्लियरिटी से बताया नहीं। शोएब मलिक का 90,000 पाउंड जो हांगकांग सिक्सेस में एक घपला हुआ था कि एक रातों रात ट्रांसफर हुए थे, वो उन्होंने क्लियर कैसे किया गया। दानिश कनेरिया पे बात आती है, दानिश कनेरिया पे इजाज भट्ट साहब कहते हैं ओए मैनू पता है तू कैसे बाहर हुआ है, तेरे को क्यों क्लियर हुआ है। मैंने कहा सर कैसे पता, मैंने जो बोला है पुलिस को वही है। ओ नहीं तू ये झूठ बोल रहा है। मैंने बोला सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। उस कमेटी में मोहसिन हसन खान भी थे, तफुल रिजवी भी थे और बाकी लोग भी थे। ये नहीं बोले कोई, ये गूंगे हो गए थे, ये नहीं बोले कोई, इनकी ज़बानें कहाँ गई थी उस वक़्त, ये सच्चाई की ज़बान कहाँ गई थी फिर बाकी कमेटी की। आई डोंट नो कि कहाँ गई थी। मैं तो बिल्कुल ही वो हो गया था, स्टंट हो गया था। मैंने कहा कि सर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया है। दानिश मुझे अब बताओ कि ये जो इस वक्त चेयरमैन है, इनको अप्रोच किया है आपने? सर मैंने अप्रोच किया था एहसान मानी साहब को और मैंने लेटर लिखा था। तो इनका ये जो लॉकडाउन से पहले जब PSL के आखिरी मैच चल रहे थे, तो लॉकडाउन से पहले और सारी चीज़ से पहले मैंने तो उनको 3 हफ्ते पहले किया था, उससे पहले, लेकिन आखिरी में उनका लेटर आ गया था। जो सलमान यासिर हैं, जो लीगल हेड को भी डिपार्टमेंट है और मेरे ख्याल से CEO बने हुए हैं अभी, तो उनका चेयरमैन साहब ने बोला होगा कि ये आया है तो इसका जवाब दे दो। तो सर उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब आता है कि ये मैटर तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का है, हमने तुम्हें बैन नहीं लगाया, ये बैन उन्होंने लगाया हुआ है, तो ये हमारा मैटर नहीं है। और जहां तुमने एक्सेप्ट किया हुआ है तो लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज द पीरियड जो था वो, अगर तुम बात करते हो शर्जील खान की बात करते हो या बाकी प्लेयरों की जिन्होंने एक्सेप्ट करके वापस आए, तो उनका एक टाइम पीरियड था। तो भाई मेरे टाइम पीरियड ही नहीं दिया ना, मुझे तो लाइव बैन नो कर दिस दिया, इज मेरे पास तो टाइम पीरियड है ही दानिश, नहीं। इनका तो देखिए जी जी सर। आई एम नॉट पार्टी टू एनीवन, बट एज फार एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये तो मुझे लगता है दिस इज टोटली ग्रॉस इनजस्टिस, टोटली। टाइम बार, वो बड़े बड़े बंदे कयूम रिपोर्ट के तुमने अंदर तुम लेके आगे हुए हो, वो टाइम बार नहीं हुए। अब फिर बाद में लड़के पकड़े जाते हैं, वो लंबा फास्ट बॉलर है, वो जो खबा क्या है इरफान, उसको तुम बाहर करके ले आते। मुझे ये बताएं, अब एक तो आप इनको चांस दें चेयरमैन PCB को, बिकॉज ऑब्वियसली PCL से पहले बिज़ी, PSL से बिज़ी, फिर उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, ऑफिस बंद। आप थोड़ा टाइम दो, आपका केस एज फार एज पब्लिक इज़ कंसर्न्ड लुक्स जेन्युइन। अगर आप वहाँ से क्लियर हो गए पुलिस से और लॉयर्स के थ्रू, कोर्ट से भी, हर चीज़ से भी, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम व्हेन यू आर प्लेइंग पीपल? माफ़ करके तुम अंदर बोर्ड में रख रहे हो, और जो आप जैसे हो, सलीम मलिक हो, और ये और कौन है, जो जितने भी और लड़के हैं, आप उनको चांस ही नहीं देते। सलमान भट्ट भी इस तरह ही हैं। अब आप मुझे बताओ इस वक्त आप क्या चाहते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? सर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज इट इज़ आवर पेरेंट बॉडी एज अ क्रिकेटर, और जब हमने क्रिकेट ही खेली है तो हमारी पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी को चाहे कि प्लेयर के लिए हेल्प आउट करे, उसका एटलीस्ट उसकी जो है उसकी तो बात सुन ले। आपने दुनिया की सुन ली, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जो जो बेचारा इससे गुजर रहा है उसकी तो आप सुन ले कि क्या चीज़ है उसके पीछे। मैटर द सर, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी लोगों को भी ये चीज़ क्लियर करूँ। पुलिस ने क्लियर कर दिया, मैं कोर्ट गया था, कोर्ट ने इसके लिए गया था, जब डिसिप्लिनरी पैनल बनाया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, तो उन्होंने ओनली मेरा जो पूरा केस बनता है वो अजम्पशन पे बनता है, कि हम अजम्पशन करते हैं कि मरविन वेस्टफील्ड ने बोला होगा तो ये हुआ होगा। अजम्पशन पे केस बना। उन्होंने मुझे पहले दिन कॉस्ट मारी 1,50,000 की, कि भाई ये 5 दिन आपके ऊपर हमने खर्चा किया, ये है वो है, ये आपके ऊपर कॉस्ट होती है। तो मैंने अपील में गया, अपील में गया तो मरविन वेस्टफील्ड जो कन्विक्टेड हुआ था वो नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिनरी पैनल है, वी विल नॉट गो आउटसाइड डिसिप्लिनरी पैनल, हम कोर्ट्स वगैरह नहीं जाएंगे। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लॉयर्स आउटसाइड कोर्ट गए और उसको अपने जो एक गवाह था मेरे अगेंस्ट, मरविन वेस्टफील्ड जो कन्विक्टेड हो चुका था, उसको बुलाने में उन्होंने कोर्ट में गए और कोर्ट से कहा कि भाई ये अगर नहीं आता तो हम इसको जेल कर देंगे, क्योंकि इसने इसकी गवाही पे ही दानिश कनेरिया को बैन बनता है, इसके अलावा नहीं बैन बनता, क्योंकि पूरा का पूरा अजम्पशन है। तो वो लेके आ गए, राइट सर। अभी मैं यहाँ पर सर ये एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, तो इजाज भट्ट, और जब मैं पाकिस्तान जब कोर्ट में गया था, कराची कोर्ट में, मेरे लॉयर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर भी है अभी, वो मेरे केस को इन एंड आउट पूरा जानते हैं सर। और
हम जो कोर्ट गए थे, हम खेलने के लिए नहीं गए थे, बिकॉज इजाज भट्ट कह रहे थे कि दानिश कनेरिया साहब आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट ला के दे पुलिस के इंटरव्यू में, आपने पुलिस इंटरव्यू में क्या बातें बोली है। मैंने कहा सर मेरे पास नहीं है इंटरव्यू की टेप्स। बोले नहीं तू झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सर आप पूछ ले मैं क्या करूँ। तो तफज़ुल रिजवी और सारे लोग मुझसे, जो कानूनी भाषा कहते हैं जिसको, मुझसे बात कर रहे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर मुझे आप कानूनी भाषा मुझे आती नहीं है, तो मैं कैसे समझूंगा, मेरे लॉयर आपसे बात कर लेते वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने जो चीज़ पूछनी है, जो चीज़ चाहिए, इवन कि मैंने पाकिस्तान में इंग्लैंड से लॉयरों को बुलाया, लॉयरों ने रिक्वेस्ट करी कि हम आपके साथ बैठ के सारी चीज़ डिस्कस करते, लेकिन पीसीबी ने मना किया, बोला कि नहीं हम नहीं मिलते किसी से, हम किसी को नहीं बात करते, हमें टेप्स चाहिए। दानिश, ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे और भी बातें करूंगा, लेकिन ये शो है ये मैं चेयरमैन को भी भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजूंगा। दो तीसरा, आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये वो लड़का है कि जब मैं 2007 में वर्ल्ड कप के साथ था, ये वाहिद लड़का है जिसको मैं कहता था बाकियों को भी, और जाओ दूसरी टीम लोगों से मिलो, इंटरेक्ट, टॉक टू देम। ये नहीं कि तुम जाके ग्राउंड पे मैच खेलो और घरों घर ही चलो। नो, ही यूज्ड टू गो एंड टॉक टू द प्लेयर्स, द ऑपोजिशन, हर एक के साथ ये जाता था। एंड आई थॉट ही वॉज अ ग्रेट एम्बेसडर, जो कि मैंने अपने चेयरमैन को भी उस वक्त कहा, नसीम अशरफ को, हमें ऐसे लड़के चाहिए थे। लेकिन ये वही बात आई जो पिछलों ने की है कि कहीं ना कहीं स्केपगोट मिलता है कि आपका जो माफिया है, अब तो आई एम कन्विंस्ड देयर इज़ अ क्रिकेट माफिया, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट। ये आपके सामने, ये दूसरा लड़का जुल्करनैन हैदर, ये आपके सामने है, ये एक माफिया है जो कि फिट नहीं होता इस ट्रायंगल के अंदर, तो आप इसको साइडलाइन करते हो। बड़े लड़के और भी हुए हैं, मैं उनको भी सामने आपके लेके आऊँगा। लेकिन बात एक है कि बड़ी अच्छी इसने बात की है। मुझे अपना एक वाक़या याद आता है कि एक 76 के टूर पे इंतखाब आलम हमारे कैप्टन थे, वसीम बारी वाइस कैप्टन। तो मैं मैच से एक दिन पहले, मैं और इमरान रूममेट थे हम यहाँ कोलंबो में, लंका ओबरॉय। तो मैं गया, तो मैंने कहा इमरान तू तो खेल रहा है, मैं देखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हम दोनों ऑलराउंडर्स थे। मैं बारी के पास गया, मैं कहा बारी टीम में एम आई इन द टीम? नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, टीम तो इंती बना रहा है। मैं इंती के पास गया, मैं कहा स्किपर एम आई इन द टीम? नहीं मुझे तो पता नहीं, मैंने तो टीम बना ही नहीं रहा। मैं उस दिन सोचा यार मैं किस चक्कर में पड़ गया, मैं किस मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड आई लॉस्ट होप, एंड अल्लाह के फजल से आई वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन दिस कंट्री, और मैं उस वक्त पाकिस्तान को टॉप करके इधर आया हुआ था। लेकिन सर क्या छोड़ें आप, ये बड़ी लंबी दास्तानें, दुख की दास्तानें। दैट इज़ द रीज़न पीपल लीव एंड गो अवे। और बात होगी दानिश के साथ, और इंशाअल्लाह आपके सामने, जैसे मैंने पहले कहा है, सच में लेके आऊँगा रिगार्डलेस। बहुत मैंने लोगों का लिहाज किया है, बहुत मैंने पैसिफाई किया है, बट नहीं, झूठ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये कैंसर आपके सामने है। सो दिस कैंसर हैज़ टू बी रिमूव्ड। प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द interest and reputation of Pakistan. Please remember that, and do subscribe to the channel. This is your own channel. Khuda Hafiz.